तो बच्चों, let us see the question. Calculate proton affinity of ammonia from the following data. कुछ डाटा आपको दिए गए हैं, कई सारे प्रोसेसेस, थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस जिनमें हीट इन्वॉल्व है, और उन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हीट भी आपको दिया गया है। प्रोटॉन अफिनिटी अमोनिया के लिए आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन अमोनिया accepts a proton from outer atmosphere and turns into NH4 plus। इस प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज होती है, ये आपसे पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। नाउ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन अमोनिया और NH4Cl के आपको दिए गए हैं। NH4Cl के लिए अगर हम लिखते हैं तो हाफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैसियस स्टेट, 2 moles of hydrogen in gaseous state, half moles of chlorine in gaseous state, and NH4Cl in solid phase. This is the reaction for which delta H naught F is given to us, and what that value is? That value is minus 314 किलोजूल पर मोल, और एक ही मोल हमने NH4Cl का बनाया है। Now nitrogen and hydrogen react to form ammonia. 1 mole of ammonia is being formed, half mole of hydrogen left behind, and half mole of chlorine is also present here. Okay, इस प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, सो डेल्टा H naught formation of ammonia will be involved here, minus 46. Keep on proceeding. Further, अमोनिया फॉर्म हो चुका है, अमोनिया का हमको कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बॉन्ड तोड़कर H एटम में कन्वर्ट करना है, और क्लोरीन में भी बॉन्ड तोड़ के एटॉमिक क्लोरीन गैस बनेगा। इस प्रोसेस में कितनी हीट इन्वॉल्व है? प्लस हाफ ऑफ 218, ये हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, एंड प्लस हाफ ऑफ 124, ये क्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। हाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के हाफ हाफ मोल्स हमारे पास मौजूद हैं। नाउ these will turn into, अमोनिया के साथ कुछ नहीं है, अमोनिया गैसियस फेज में था। हाइड्रोजन इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन and turning to H plus gaseous, while chlorine is receiving this lost electron and turning into Cl minus in gaseous phase. What is energy involved in this process? आपको यहाँ पर एनर्जी बताना है। हाइड्रोजन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज 1300 प्लस 1300 10 किलोजूल। इतनी एनर्जी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा एक H एटम का आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज EA ऑफ क्लोरीन, जो एनर्जी क्लोरीन रिलीज करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट इज minus 348, which is given to us. Now comes the reaction जिसकी हमको इतनी देर से तलाश है। अमोनिया accepting H plus turns into NH4 plus। यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ एनर्जी, जब ये अमोनिया H प्लस को एक्सेप्ट करता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, तो यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है। हम डेल्टा H लिखते हैं। डेल्टा H इज द हीट इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, और अमोनिया के साथ में क्लोराइड आयन गैसियस फेज में मौजूद है। नाउ फाइनली अमोनियम आयन और क्लोराइड आयंस आपस में मिलकर NH4Cl फॉर्म करेंगे, और ये वो प्रोसेस है जिसमें कैटायंस और एनायन साथ मिलकर लैटिस, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। इस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज होगी, एंड दैट हीट इज minus 600
83 किलो जूल। नाउ डेल्टा एच जो हेस लॉ हम यूज करेंगे तो -314 किलो जूल, this must be sum of all other energies involved here. हम कह सकते हैं -46 plus 109 plus 62, that is half of 124, plus 1310 minus 348 प्लस डेल्टा एच, हम नहीं जानते डेल्टा एच की क्या वैल्यू आएगी, -683, and in all it is -314. When we solve this equation, delta H comes out to be -314, और जो यहाँ पर सारे सम और सब्ट्रैक्शंस हैं उसको सॉल्व करने के बाद इट गिव्स यू +404, यहाँ आके माइनस हो जाएंगे -718 किलो जूल. This must be the final answer for us. What should be the correct option? Option B must be correct. I hope you understood. Best of luck.